हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरेन और लीतेंग दोनों एक दूसरे से चैलेंज लगाते हैं कि इस बार हम दोनों फेयर कंपटीशन खेलेंगे और इस बार जिसे भी मोंटू चूज करेगी वही बंदा मोंटू के साथ रहेगा और जो इस कंपटीशन में हारेगा उसे 4 टांगों वाला कुत्ता बनकर चलना होगा। तो वीरेन लीतेंग की ये शर्त मान जाता है क्योंकि वीरेन को लगता है कि इस बार मोंटू उसे ही चूज करेगी। आगे वो तीनों डिनर पर जाते हैं तो वीरेन मोंटू के लिए बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर करता है। तो मोंटू खाने को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है ये खाना बहुत ही डिलीशियस है। तो वीरेन मोंटू को अपने हाथों से खाना सर्व करता है तो लीतेंग भी वो खाना खाने लगता है, पर वीरेन लीतेंग को वो खाना खाने नहीं देता और कहता है ये तुम्हारा खाना नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, देखो तुम्हारा ऑर्डर आ गया। तो लीतेंग अपना खाना देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लीतेंग का खाना सैलेड होता है। तो लीतेंग कहता है अगर तुम लोग ये खाना खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता, और तुमने मेरे लिए ये क्यों ऑर्डर किया है। तो वीरेन कहता है अगर तुम ये खाना खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर तुम मोटे हो गए तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी खाना ऑर्डर किया है, इसलिए आराम से इसे खाओ, ठीक है। वेल यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते और बेचारे लीतेंग को मजबूरन वो सैलेड खाना पड़ता है। आगे लीतेंग मोंटू को अपने हाथ से केक खिलाता है तो वीरेन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो लीतेंग फिर से मोंटू को अपने हाथ से खिला ही रहा होता है कि तभी वीरेन लीतेंग के हाथ से खाना खा लेता है। तो लीतेंग को भी वीरेन पर बहुत गुस्सा आता है। तो वीरेन लीतेंग को कहता है तुम अभी जैसे मोंटू का ख्याल रख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी जिंदगी मोंटू का ऐसे ही ख्याल रखोगे और तुम इसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। तुम्हें बस अभी अभी एहसास हुआ कि तुम मोंटू से प्यार करते हो। जब मोंटू तुम्हारे पीछे पड़ी थी तभी तुमने उसे इग्नोर किया और उसे धुतकारा, और अभी अभी मोंटू पर तुम्हें इतना प्यार आ रहा है कि तुम्हारे संभाले संभल नहीं रहा। तो लीतेंग कहता है तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता, तुम एक पत्थर दिल इंसान हो जिसे कभी भी प्यार नहीं हुआ और ना ही प्यार का मतलब पता है। आगे फिर से वो दोनों तू मैं करने लगते हैं तो मोंटू उन दोनों को शांत करती है और कहती है अब मेरे फैसले की घड़ी आ चुकी है। तो लीतेंग कहता है अब जल्दी से बताओ तुम किसे चूज कर रही हो। तो मोंटू कहती है चूज करने से पहले तुम दोनों को मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मैं उसे ही चूज करूंगी। तो वीरेन कहता है जल्दी से बताओ ना तुम्हारा सवाल क्या है। तो मोंटू कहती है तुम लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम बेचना चाहोगे तो लोग उसे तुरंत खरीद लेंगे। तो वीरेन इसका आंसर बिजनेस के हिसाब से देता है। तो लीतेंग कहता है प्यार। तो वीरेन कहता है तुम क्या बक रहे हो, प्यार वो फीलिंग्स है जिसे बेचा नहीं जाता। तो लीतेंग कहता है तुम्हें प्यार के बारे में जब कुछ पता ही नहीं है तो तुम इसके बारे में कैसे कह सकते हो, प्यार वो फीलिंग है जिसे बेचने पर भी कम नहीं होता। तो मोंटू को लीतेंग का आंसर अच्छा लगता है और मोंटू लीतेंग को चूज कर लेती है। तो बेचारे वीरेन का ये सब सुनकर दिल टूट जाता है और वीरेन मोंटू से पूछता है तुमने लीतेंग को चूज क्यों किया। तो मोंटू कहती है मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर सुनना चाहती थी लीतेंग ने सेम वही जवाब दिया, इसलिए मैंने लीतेंग को चूज किया है। तो लीतेंग वीरेन को कहता है जैसे हमने चैलेंज किया था अब तुम हार चुके हो, अब तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी होगी। तो मोंटू कहती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीरेन कहता है मैं एक मर्द का बच्चा हूँ, मैं कभी भी अपने जबान से पीछे नहीं हटूंगा, और वीरेन जाकर कुत्ता बन जाता है। तो मोंटू को वीरेन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और मोंटू वीरेन को उठा लेती है और कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम जानना चाहते हो ना क्यों मैंने लीतेंग को चूज किया। तो वीरेन कहता है मुझे पता है तुमने लीतेंग को चूज क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है। तो मोंटू कहती है हाँ लीतेंग मेरा पहला प्यार है और मैं उसी से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी ऐसे नहीं देख सकती। तो वीरेन मोंटू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो मोंटू को वीरेन के लिए बहुत बुरा लगता है। वेल मोंटू को खुद नहीं पता कि वो वीरेन से प्यार करती है ना कि लीतेंग से, लेकिन मोंटू ने पूरी लाइफ लीतेंग को ही अपना फर्स्ट लव समझा है, जिस वजह से वो लीतेंग को चूज करती है वीरेन को छोड़कर। आगे मोंटू घर में होती है और सैड रहती है कि तभी उधर से उसकी माँ आती है। तो मोंटू अपनी माँ को हक कर लेती है। तो मोंटू की माँ कहती है मुझे पता है आज एक बंदा खुश होगा और एक बंदा नाराज, इसलिए तुम सैड हो ना। तो मोंटू कहती है मैं ये सब ऐसे करना नहीं चाहती थी, मैं वीरेन को सैड नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उसे सैड करना पड़ा। तो मोंटू की माँ कहती है जब तुमने उसे चूज कर ही लिया है
तब तुम उसकी परवाह करो और उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, ठीक है। तो मोंटू अपनी माँ की बात समझ जाती है और कहती है ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगी। आगे मोंटू और लीतेंग एक दूसरे को डेट करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो मोंटू ये सब करके भी खुश नहीं होती, उसके अंदर कुछ न कुछ खाली ही रह जाता है। आगे मोंटू और लीतेंग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मोंटू का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है। तो मोंटू लीतेंग को बाहर घूमने जाने को कहती है तो लीतेंग कहता है मेरा एग्जाम आने वाला है इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो मोंटू कहती है तुम्हारे एग्जाम में तो अभी 1 महीना है ना, प्लीज चलो ना, मेरा यहाँ पे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, चलो ना थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो लीतेंग कहता है तुम्हारे दिमाग में हमेशा घूमना फिरना ही लगा रहता है, तुम कभी भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेती। तुम अगर बीबीए में एडमिशन लेना चाहती हो तो तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए पढ़ाई करनी होगी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। तो मोंटू कहती है क्या मेरा बीबीए करना जरूरी है? तो लीतेंग कहता है हमने साथ में डिसाइड किया था ना कि तुम बीबीए करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें बीबीए का टेस्ट पास करना ही होगा, समझी। तो मोंटू को लीतेंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि लीतेंग अपनी मर्जी उस पर थोप रहा है और लीतेंग उसकी फीलिंग्स भी नहीं समझ रहा। आगे लीतेंग मोंटू को अपने घर पर लेकर जाता है तो मोंटू कहती है तुम अपने पापा के घर पर कब शिफ्ट हो रहे हो? तो लीतेंग कहता है मैं अपने पापा के घर पर शिफ्ट नहीं हो रहा क्योंकि पापा मुझे हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। आगे लीतेंग फिर से मोंटू को एक ड्रेस गिफ्ट करता है तो मोंटू कहती है तुमने ऑलरेडी मुझे इतने सारे ड्रेस गिफ्ट किए हैं, फिर से तुम मुझे गिफ्ट कर रहे हो? तो लीतेंग कहता है तो क्या हुआ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हें कितने सारे गिफ्ट्स देता हूँ। तो मोंटू जब वो कपड़े देखती है तो उसे वो कपड़े थोड़े अजीब लगते हैं और वो लीतेंग को कहती है ये तो बिल्कुल फड़ा जैसा स्टाइल है, फड़ा ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना और तुम उसे ऐसे ही कपड़े गिफ्ट करते थे ना। तो लीतेंग कहता है वो सब बातें पुरानी हो गई है, अब मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। आगे लीतेंग मोंटू को किस करने लगता है तो मोंटू बहाना बनाने लगती है पर लीतेंग नहीं रुकता कि तभी मोंटू को किसी का मैसेज आता है। तो मोंटू मोबाइल खोलकर उस मैसेज को देखती है तो उसमें वीरेन और फड़ा की फोटो होती है। तो मोंटू जैसे ही उन दोनों को देखती है तो मोंटू जल्दी में लीतेंग के घर से चली जाती है। आगे फड़ा वीरेन से मिलने जाती है और फड़ा वीरेन को बताती है कि लेनी ने उसे धमकी दी है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगी तो वो उसके प्यार को कुछ कर देगी। तो वीरेन कहता है तुम लेनी की धमकियों से मत डरो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। कि तभी वीरेन को पता चलता है कि लेनी ने उसकी और फड़ा की फोटो क्लिक की है ताकि लेनी उन सब की लाइफ में जहर घोल सके। तो वीरेन लेनी की ये चाल समझ जाता है तो फड़ा वीरेन से फिर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो वीरेन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो और वीरेन फड़ा को संतावना देता है और ये सब मोंटू देख लेती है तो उसे ये सब देखकर बहुत जलन होती है और मोंटू खुद से पूछती है आखिरकार मुझे इन दोनों को एक साथ देखकर जलन क्यों हो रही है। आगे मोंटू वीरेन से मिलती है और वीरेन से पूछती है तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तो वीरेन कहता है जब मैं तुम्हें हार ही गया था तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आकर क्या करता, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। तो मोंटू कहती है हाँ मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तो वीरेन कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें अभी लीतेंग पर ध्यान देना चाहिए। तो मोंटू कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, आखिरकार मैं चाहती क्या हूँ। तो वीरेन कहता है तुम ये क्या कह रही हो कि तुम खुद को समझ नहीं पा रही, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें खुद को समझना होगा और रिश्ते निभाना सीखना होगा। तुम दोनों ने अभी अभी डेट करना शुरू ही किया है, इसलिए तुम दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी इस रिश्ते को बनाने में, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मोंटू कहती है क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तो वीरेन कोई जवाब नहीं देता। तो मोंटू कहती है लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो वीरेन कहता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच तीसरे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए खुद को संभालो और लीतेंग पर अपना ध्यान लगाओ। ये कहकर वीरेन वहाँ से चला जाता है। वेल फाइनली मोंटू को अकल आ जाती है कि वो लीतेंग से नहीं बल्कि वीरेन से प्यार करती है कि तभी वहाँ पर लीतेंग भी आ जाता है और लीतेंग ये सारी बातें सुन लेता है। पर लीतेंग मोंटू के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसा उसने कुछ सुना ही ना हो। तो मोंटू लीतेंग को साफ साफ कह देती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। तो लीतेंग कहता है ये सब वीरेन की वजह से है ना? तो मोंटू कहती है ये सब वीरेन की वजह से नहीं है, ये सब मैंने खुद डिसाइड किया है, मैं जैसी हूँ मैं तुम्हें वैसी पसंद नहीं, तुम हमेशा मुझे बदलने की कोशिश करते हो जो मैं नहीं चाहती। वीरेन ने मुझे एक बार कहा था मैं जैसी हूँ
हूँ मुझे ऐसे ही कोई इंसान प्यार करे, वो इंसान मुझसे सच्चा प्यार करेगा। जो मुझे बदलने की कोशिश करे मेरी मर्जी के खिलाफ, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। तो लितेंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो मोंटू कहती है मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुम मुझसे सच में प्यार करते भी हो या नहीं। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, तुम चाहते हो कि सारी चीजें तुम्हारे मुताबिक चले, इसलिए मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती क्योंकि अब मैं वीरेन को प्यार करती हूँ। तो लितेंग को मोंटू पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो मोंटू कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो लितेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ये कहकर लितेंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर लेनी का प्लान काम कर रहा होता है और लेनी अपने बंदे को कहती है जल्द ही लितेंग और वीरेन लड़ने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उसकी फाइटिंग की रिकॉर्डिंग करनी होगी, समझे। आगे लितेंग गुस्से में जाकर वीरेन को एक घूसा मारता है। तो वीरेन कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। तो लितेंग कहता है तुम्हारी वजह से मोंटू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो वीरेन लितेंग को समझाने की पूरी कोशिश करता है, जैसा वो सोच रहा है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब लेनी का प्लान है। लेनी जानबूझकर दोनों गैंग में लड़ाई करवाना चाहती है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तो लितेंग कहता है इससे लेने का क्या फायदा होगा, तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने ही ये सब किया है, तुम्हारी वजह से मोंटू मुझसे दूर चली गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लितेंग वीरेन को मारने लगता है। तो वीरेन लितेंग को उल्टाकर नहीं मारता। तो लितेंग कहता है तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। तो वीरेन कहता है मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सब लेनी का प्लान है। तो लितेंग कहता है अगर तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लितेंग वीरेन को खूब मारता है। आगे मोंटू का गार्ड लितेंग को ये सब करते हुए देख लेता है। तो मोंटू का गार्ड लितेंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर लितेंग नहीं रुकता, उल्टा मोंटू के गार्ड को ही मारने लगता है कि तभी वहाँ पर मोंटू आ जाती है और लितेंग को रोकती है। और वीरेन की ऐसी हालत देखकर मोंटू लितेंग को एक थप्पड़ कसकर मारती है और वीरेन को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे लेने के गैंग वाले लितेंग को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे वीरेन के पापा को पता चलता है कि वीरेन को फिर से किसी ने मारा है। तो वीरेन के पापा गुस्से से हॉस्पिटल जाते हैं और मोंटू से पूछते हैं कि आखिरकार वीरेन को फिर से किसने मारा। तो मोंटू फिर से कवर अप करने की कोशिश करती है। तो वीरेन के पापा कहते हैं कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरे बेटे की ऐसी हालत लितेंग ने की है, इसलिए उसे बचाना बंद करो। अब मैं लितेंग और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। कि तभी एक बंदा वीरेन के पापा को बताता है कि उसे लितेंग का पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। तो वीरेन के पापा कहते हैं ठीक है चलो आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो मोंटू वीरेन के पापा को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है। तो वीरेन के पापा कहते हैं तुम इन सब में मत पड़ो, तुम बच्चों को जितनी मनमानी करनी थी तुम लोगों ने कर ली, अब हमारी बारी है। और ये कहकर वीरेन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी उधर से मोंटू का गार्ड जख्मी हालत में आता है और मोंटू को बताता है कि किसी ने वीरेन और लितेंग की फाइटिंग को रिकॉर्ड किया था और उसे वायरल कर दिया है, और उन्होंने ये न्यूज वायरल कर दी है कि दो बड़े माफिया के बेटे एक लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। तो मोंटू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कि तभी नर्स आकर मोंटू को बताती है कि वीरेन गायब हो गया है। तो मोंटू ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और वीरेन को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। इधर लेनी अपने पापा को कहती है पापा अब हमारा प्लान रंग लाएगा। वीरेन के पापा को लगता है कि वीरेन की हालत लितेंग की वजह से है, तो वीरेन के पापा वीरेन का बदला जरूर लेंगे और वो लितेंग को जरूर मारेंगे और दोनों गैंग आपस में खूब लड़ेंगे और यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी और उन दोनों गैंग में कोई ना कोई गैंग एक गैंग को जरूर मारेगा, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा, है ना पापा। तो लेनी के पापा ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मोंटू को वीरेन बाहर में मिल जाता है। तो मोंटू वीरेन से पूछती है तुम अपना ट्रीटमेंट करवाने के बजाय इधर उधर क्यों घूम रहे हो। तो वीरेन कहता है लितेंग की जान खतरे में है, इसलिए हमें लितेंग को बचाना होगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो वो तीनों मिलकर लितेंग को बचाने के लिए जाते हैं। वीरेन के पापा लेनी के पापा के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, लो मैं आ गया, अब लितेंग को मेरे हवाले करो। तो लेनी के पापा कहते हैं मैं लितेंग को ऐसे ही तुम्हारे हवाले थोड़ी कर दूंगा, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए होगा। तो वीरेन के पापा कहते हैं मुझे पता ही था कि तुम बिना किसी फायदे के किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कि तभी उधर से लितेंग के पापा की भी एंट्री होती है। तो वीरेन के पापा लेनी के पापा को कहते हैं तुमने यहाँ पर लितेंग के पापा को भी बुलाया।
आया है। तो लेनी के पापा कहते हैं अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं आते तो फिर खेल का मजा कैसे आता। तो लीतेंग के पापा कहते हैं मेरे बेटे को छोड़ दो। तो लेनी के पापा कहते हैं ऐसे कैसे मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं, इसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। तो लीतेंग के पापा कहते हैं तुम क्या चाहते हो। तो लेनी के पापा कहते हैं तुम दोनों को ही लीतेंग चाहिए, अगर तुम दोनों को लीतेंग चाहिए तो तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा, जो भी गैंग जीतेगी लीतेंग उसका होगा। तो लीतेंग के पापा और वीरेन के पापा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो लेनी के पापा कहते हैं इस तरह एक दूसरे का मुंह मत देखो, लड़ाई स्टार्ट करो। कि तभी उधर से मोंटू और वीरेन की एंट्री होती है। तो मोंटू वीरेन के सर पर बंदूक रखकर कहती है अगर किसी ने भी लड़ाई की तो मैं वीरेन को शूट कर दूंगी। तो लेनी कहती है मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वीरेन को नहीं मारोगी और तुम दोनों ये सब नाटक इसलिए कर रहे हो ताकि ये दोनों गैंग आपस में ना लड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे मोंटू और वीरेन की चाल उल्टी पड़ जाती है और लेनी उन दोनों को भी होस्टेज बना लेती है। तो लेनी के पापा लीतेंग के पापा और वीरेन के पापा को कहते हैं अगर तुम दोनों ने फाइट नहीं की तो मैं तुम दोनों के बेटे को जान से मार डालूंगा, इसलिए फाइट करना स्टार्ट करो। तो वो दोनों फाइट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मोंटू के पापा की एंट्री होती है और मोंटू के पापा कहते हैं तुम लोग लड़ाई स्टार्ट कर रहे हो, वो भी मेरे बिना, ये तो गलत बात है ना। तो लेनी के पापा कहते हैं तुम भी यहाँ पर आ गए, वो भी बिना बंदूक के, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। तो मोंटू के पापा कहते हैं डर उसे लगता है जिसके अंदर जिगर नहीं होता, और तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर बंदूक के बिना आया हूँ। अपनी बेटी की तरफ देखो, अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो तुम्हारी बेटी भगवान को प्यारी हो जाएगी, इसलिए अपना तमाशा बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वेल मोंटू के पापा फाइनली वीरेन के पापा और लीतेंग के पापा की फाइट रुकवा देते हैं और मोंटू के पापा लेनी के पापा को कहते हैं अगर आइंदा तुमने हमारी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो याद रखना आज जैसे मैंने छोड़ दिया है वैसे तुम्हें उस दिन नहीं छोड़ूंगा, उस दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे। तो लेनी के पापा और लेनी दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। तो लेनी के पापा कहते हैं ये लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तुम कभी मेरे अड्डे पर आना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये कहकर लेनी के पापा और लेनी वहाँ से चले जाते हैं। आगे मोंटू के पापा वीरेन के पापा को कहते हैं आखिरकार तुम लीतेंग से क्या चाहते हो। तो वीरेन के पापा कहते हैं लीतेंग ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लीतेंग मेरे बेटे से माफी मांगे। तो मोंटू के पापा लीतेंग के पापा को कहते हैं तुम्हारे बेटे ने गलती की है, इसलिए इसे माफी मांगनी चाहिए। तो लीतेंग के पापा कहते हैं इन दोनों ने मोंटू की वजह से लड़ाई की थी, तो हम लोग ऐसा करते हैं इन दोनों में फिर से एक मैच करवाते हैं और इन दोनों में जो जीतेगा वही मोंटू का पार्टनर होगा, इसलिए अब तुम दोनों लड़ाई करो। तो वीरेन और लीतेंग एक दूसरे को सिर्फ देखते ही हैं, लड़ाई नहीं करते। तो उसके पापा कहते हैं तुम दोनों लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, लड़ाई करो। तो वीरेन कहता है लड़ाई करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये फैसला मोंटू का होगा कि वो किसके साथ रहेगी। तो लीतेंग वीरेन की बातों से सहमत होता है और कहता है ठीक है अब मोंटू ही फैसला करेगी कि वो किसके साथ रहेगी। तो मोंटू कहती है अब मुझे फैसला करना होगा कि मैं किसके साथ रहूंगी। तो वीरेन कहता है हाँ तुम्हें ही फैसला करना होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जल्दबाजी में फैसला लो। तो सब मोंटू की तरफ ही देखने लगते हैं। तो मोंटू कहती है मुझे खुद नहीं पता कि अभी मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। और अगर मैं आप लोगों को सच कहूँ तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी को डेट करना चाहती हूँ। तो मोंटू के पापा कहते हैं फिर तुम क्या करना चाहती हो। तो मोंटू कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग मुझे 1 साल का टाइम दीजिए ताकि मैं खुद को समझ पाऊँ और मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि मैं किसके साथ रहूंगी। और इस 1 साल में तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आओगे और ना ही तुम दोनों कोई ऐसा काम करोगे जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। और 1 साल अच्छे से सोचने के बाद मैं खुद ही तुम दोनों के पास आऊंगी और मैं जिसके पास पहले आऊंगी तो समझ लेना मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और उसी के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों को ये शर्त मंजूर है। तो लीतेंग वीरेन कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, हम लोग ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। आगे मोंटू के पेरेंट्स मोंटू से पूछते हैं तुम कह रही थी कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो, तो तुम पढ़ाई में क्या करना चाहती हो। तो मोंटू कहती है मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ और एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ। तो मोंटू के पेरेंट्स मोंटू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं। तो मोंटू कहती है पहले मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं अपने लाइफ पर फोकस करूंगी। आगे 9 मंथ का लीप आ जाता है और मोंटू कॉलेज के टेस्ट
में पास भी हो जाती है और उसका एडमिशन भी हो जाता है। आगे मोंटू का कॉलेज का पहला दिन होता है तो मोंटू के पापा मोंटू को उसका पर्सनल कार गिफ्ट करते हैं और कहते हैं अब तुम इसी कार से अपने कॉलेज जाया करोगी, ठीक है। तो मोंटू कार को देखकर बहुत खुश होती है और उस कार को लेकर कॉलेज चली जाती है। आगे मोंटू पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाती है और मोंटू की वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात भी होती है जो खुद एक नॉवेलिस्ट होती है और मोंटू उसके नॉवेल्स भी पढ़ती है। तो मोंटू उस लड़की से मिलकर बहुत खुश होती है और वो लड़की मोंटू से सीनियर होती है। तो लीतेंग और वीरेन मोंटू को दूर से ही देखते हैं और कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये वही मोंटू है जिसे हम पहले जानते थे। ये बिल्कुल बदल गई है, अब इसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। तो लीतेंग कहता है 3 महीने बाद मोंटू जिसे भी चुनेगी मैं उसके फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। इस बात को लेकर मैं तुमसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा कि मोंटू ने तुम्हें चूज किया है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वीरेन ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि इस टाइम मोंटू हमें चूज करेगी, लगता है हम दोनों ही हारने वाले हैं। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।